इससे पहले वाला सेगमेंट कुछ डिमोरलाइजिंग उस हवाले से है जब हम ओवरऑल एजुकेशन सिस्टम की बात करते हैं, बट देयर आर वेरी गुड एंड इंटरेस्टिंग पीपल इन द एजुकेशन फील्ड, और उसके हवाले से भी बात ज़रूर करनी चाहिए क्योंकि ज़ाहिर है मेजॉरिटी जो है वो हमारे पास बड़े ज़बरदस्त टीचर्स हैं, ज़बरदस्त इंस्टीट्यूशंस हैं और हमारे बच्चों के पास अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ भी अवेलेबल हैं। सो इस वक्त हमारे साथ रत्तो डेरो से प्राइमरी स्कूल टीचर मौजूद हैं फ़ारूक फ़रीद अबड़ो साहब, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं। आपको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच। और आप क्योंकि इंटरेस्टिंग तरीके से अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं और वो डालते हैं टिकटॉक पे, तो उसके पेश नज़र इनके कोई 4 लाख से ज़ायद फॉलोअर्स हैं टिकटॉक पे। अच्छा, तो ये फ़ारूक साहब हमें ज़रा बताइएगा कि ये आप जो इंटरेस्टिंग तरीके से बच्चों को पढ़ाते हैं उसमें क्या आपका आइडिया होता है? आप वो उनको पढ़ा रहे होते हैं या वो सिर्फ वीडियो की खातिर होता है? किस तरह, क्या प्लान क्या होता है? जी, थैंक यू सो मच फॉर योर कोऑपरेशन एंड ये मेरा और वीडियो में नहीं होता उनकी जो है मेरे स्टूडेंट जो कि इस्लामियात और जो दीगर देखते हैं वो सारे के सारे वो परफॉर्म कर, और ये कोई मतलब प्लान नहीं हो सकता, और यही है कि पूरी जो है लोग कर रहे हैं 2 मंथ्स। आई थिंक फ़ारूक साहब आपको सॉरी इंटरप्शन हो रही है, आपको अपने गैजेट से थोड़ा करीब होना होगा क्योंकि आपकी आवाज़ आ रही है और जा रही है। तो थोड़ा नज़दीक होकर अगर आप अपने गैजेट से, अगर लैपटॉप से आप कनेक्टेड हैं या जिससे भी, उससे करीब हो जाइए और हमें बताइए। जी, कंटिन्यू कीजिए। जी, मैं कह रहा था कि देखिए मेरी जो वीडियोज़ हैं वो उसमें सिर्फ मैं नहीं हूँ, मेरे सारे के सारे वहाँ पर बच्चे मौजूद हैं जो कि परफ़ॉर्म कर रहे हैं, और वो परफ़ॉर्मेंस कोई प्री-प्लान नहीं हो सकती। कोई मैथमेटिक्स का कोई एक दर्जा है वो हल कर रहा है बच्चा, या उसके अलावा कोई इंग्लिश को साइंस की प्रेज़ेंटेशन दे रहा है, तो मैं जी। नहीं समझता कि ये प्री-प्लान हो सकता है। अच्छा, ये सब आप तो स्पॉन्टेनियस अच्छा, करते हैं? और 2 माह जी, 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 कंटिन्यूअसली करता हूँ क्योंकि मैं गवर्नमेंट जॉब से पहले मुझे 14 महीने हुए हैं, और इससे पहले मुझे 9 साल का तजुर्बा है जो कि मैं प्राइवेट जो इदारों में पढ़ा अच्छा, चुका हूँ। ठीक है। तो हाँ, और ये 2 महीने के अंदर 4 लाख फॉलोअर बनना और फेसबुक पेज पर 1.5 लाख बनना, ये कोई मतलब डेफिनिटली लोगों ने क्वालिटी और खासियत देखी है, टैलेंट देखा है बच्चों में, तभी तो ये इतनी वायरलिटी मिली है। नहीं, और बड़ी अच्छी बात ये यूँ भी है क्योंकि आपकी वीडियोज़ में मैं देख रही हूँ कि बच्चे खुश भी बहुत हैं। तो मुझे लगता है कि आपकी क्लासेस में बच्चों की फुल अटेंडेंस होती होगी। एग्ज़ैक्टली, जब हाँ। ये जो तरीक़ेकार है जो मैं अपना रहा हूँ, इसके पीछे वजह है कि जब मैं प्राइमरी स्कूल में पढ़ा था, टू बी ऑनेस्ट मैं अपने उस्तादों की बहुत इज़्ज़त करता हूँ। बट उस दौर में हमें इतनी पनिशमेंट मिलती थी, इतना पनिश करते थे हमें, तो हम दुआएँ माँगते थे, अल्लाह करे ये जो फलाँ टीचर है आए और चला जाए। हुँ। तो एक फ़ोबिया, डर, एक खौफ-सा जब बच्चों के दिल में होता है, तो मैं समझता हूँ वो बच्चा हाउ दिस इज़ पॉसिबल, अगर बच्चे के दिल के अंदर खौफ, हरासमेंट एक टीचर को, तो मैं समझ सकता कि वो आगे बढ़ सकता है, पढ़ सकता है। हुँ, तो हुँ। तब तक ये इतना समझता हूँ कोई दुनिया का ऐसा काम नहीं जो कि प्यार हो और वो तकमील पर ना आए। अच्छा, तो ये बच्चे आपसे बड़ा कनेक्टेड भी हैं, बड़ा प्यार भी करते हैं मेरे ख़्याल में? दी आप जो है ना इनके एक्सप्रेशन देखें वो किस तरह हुँ। मेरे साथ अटैच्ड हैं। जी। इसके पीछे वजह सिर्फ देखिए स्कूल की स्टडी जो आज से 47 से आज तक पाकिस्तान को 72 73 इयर्स हुए हैं। जी। आज तक मतलब टीचिंग डायनामिक्स 76। कोई चेंज नहीं हुई। तो मैं हुँ। सोचा कि टीचिंग डायनामिक्स थोड़ी टेक्निक्स थोड़ी चेंज होनी चाहिए। जैसे कि एक मॉन्टेसरी का बच्चा है, वो जब स्कूल में आता है तो हम उसको अल्फाबेट देते हैं। अब स्कूल का टाइम होता है 5.5 घंटे। अगर हुँ। 5.5 घंटे हम उसको अल्फाबेट पढ़ाएँ, तो हुँ। मतलब वो एक 10 मिनट का काम है। अब 4 या 5 घंटे तो बच्चा बोर होगा डेफिनिटली, हुँ। प्लान फॉर नेक्स्ट नॉट कम दिस स्कूल। तो उस वजह से बच्चों को एंटरटेनमेंट में देता हूँ। जैसे कि उनकी एक्सरसाइज़ेज़ होती हैं राइट। और बाहर गेमिंग बाउंड्री के अंदर को करिकुलम जिसे एक्टिविटीज़ कहते हैं। तो बच्चे उनको देखकर खुश हो जाते हैं, और वो अच्छा उसके हुँ। साथ-साथ में बच्चों को गिफ्ट देता हूँ और हुँ। उनको खर्ची भी देता हूँ क्योंकि तो ध्यान दोगे ये बच्चों खिलौने की खेल की उम्र है। यहाँ पर इतने गरीब लोग रहते हैं जिनको खेलने के सही लिए बात। क्या खाने के लिए, तो अगर हम उनको चंद रुपए देते हैं मतलब खर्ची देते हैं या खिलौने लेके या गिफ्ट देते हैं, तो बच्चे बिल्कुल मुतासिर होते हैं और वो अपने घर को बाकी छोड़कर स्कूल को दूसरा घर समझकर भागे दौड़े आते हैं।
बिल्कुल सही बात है और वो नज़र आ रहा है और ये बड़ी अच्छी बात है और ये तो साइंटिफिकली भी प्रूव है कि जब आप इस तरह जैसे जंप कर रहे हैं आपकी वीडियोस में और एक्टिविटी होती है तो उसमें वो एड्रेलिन भी निकलता है और फिर बच्चे जो है मोर एक्टिव हो जाते हैं, ज़्यादा खुश होते हैं और ज़्यादा जी इन्वॉल्व होते हैं। तो इसमें आप एक्सरसाइजेस करते हैं और क्या क्या चीज़ें करते हैं, मतलब इसको सोचते हैं जहन में घर में कि आप बच्चों को मैं ये करवाऊंगा या ये इस तरह पढ़ाऊंगा? जी जी, वेरी गुड क्वेश्चन। आज से पहले मतलब बहुत सारे टीवी न्यूज़ मैं समझता हूँ कि सारी जो उर्दू मीडिया है वो मुझे ले चुकी है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। देखिए, मैं स्टडी के ऊपर रिसर्च करता हूँ, थोड़ा बहुत गौर कीजिएगा। ये जो बच्चे जब स्कूल में मैं इनको फिजिकल ट्रेनिंग देता हूँ तो इनका इम्यून सिस्टम बूस्ट होता है। ठीक हो गया? इम्यून सिस्टम बूस्ट होता है। एक्सरसाइज ग्रेट पार्ट ऑफ एंटायरली वर्ल्ड। यूरोपियन कंट्रीज को देखें आप, वहां के लोग बिल्कुल फिट होते हैं और ये रशियन कंट्रीज है उनके वहां के लोग चाइनीज देखें फिट होते हैं। वजह क्या होती है? एक्सरसाइज को टाइम देते हैं। पाकिस्तान के अंदर 10% देते हैं, 90% लोग घर में बैठे रहते हैं, काम काज में मसरूफ होते हैं। यही वजह है वो इतने छोटे होते हैं, उनका कोई फिजिको मतलब ठीक नहीं होता। तो इससे बच्चों की नशोनुमा इम्यून सिस्टम बूस्ट होता है। अच्छा, नंबर 2 बात, ये जो बच्चों को मैं एक्सरसाइज कराता हूँ ये किताबों में भी कराता हूँ। अब देखें, अब एक का लेसन है। असलम वाज वॉकिंग थ्रू अ रोड, ही सॉ डियरिंग जंपिंग अराउंड द रोड। अब बच्चों को मैं सर्किल बनाकर बता रहा हूं कि जब मैं आपको वॉक कहूंगा तो बच्चे घूमते हैं, जब कहता अच्छा, हूं रन कहूंगा तो अब दौड़ेंगे, और जब मैं जंप कहूंगा तो वो छलांगे लगाएंगे। तो यहाँ पर प्रैक्टिकल वर्क हो रहा है प्रैक्टिकल किसका? भी हो रहा है, अब बच्चों को पता चल। हाँ, तो वॉक मतलब घूमना और जंप मतलब छलांगे लगाना, हाँ, और जो है उसके अलावा मतलब सही। दौड़ना। अब ये चीज बच्चों के जहन में नहीं निकलेगी। तो नहीं यही नहीं वजह है प्रैक्टिकल काम की। नहीं नहीं, बहुत अच्छे और बहुत ज़बरदस्त और वाकई ये तमाम चीज़ें याद भी रहती हैं और बहुत अच्छी बेस भी स्टूडेंट्स की क्रिएट करती हैं। सो बहुत बहुत शुक्रिया आपका एग्जैक्टली। फारूक साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला और इस वक्त भी आपके, आज तो खैर छुट्टी होगी मेरे ख्याल में, अदरवाइज़ ये वक्त आपकी मसरूफियत का है। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। विश यू ऑल द बेस्ट और इसी तरह से अपने स्टूडेंट्स को आप अच्छा अच्छा पढ़ाइए। और ये वाकई ये बड़ा साइंटिफिक फैक्ट है और मुझे एकदम से याद आ गया, जब हम सीए कर रहे थे तो हमारा एक सब्जेक्ट होता था मर्केंटाइल लॉ, हम कहते थे उसे, अब वो बिजनेस लॉ अभी लोग उसे कहते हैं या दूसरा कोई नाम होगा। तो लॉ की क्लास में क्योंकि 10-10 घंटे की क्लास होती थी तो कभी कभी हम बिल्कुल ऐसे अजीब से हो जाते थे, तो हमारे टीचर कहते थे खड़े हो जाओ सब, मार्च करो और मेरे साथ रिपीट करो। सो वो मार्च करते करते एंड तो वो चीज़ें आपको एकदम से चेंज हो जाता है और ये एक्टिविटीज़ और इस तरह की चेंजेस क्लासरूम एनवायरनमेंट को एकदम से बूस्टर प्रोवाइड करते हैं, तो ये होने चाहिए। सो विद दैट एक ब्रेक आ गया है। ब्रेक के बाद आज चहलुम है और चहलुम की छुट्टी आप लोग मना रहे हैं, लेकिन इसके पीछे जो कॉन्सेप्ट है उसको रिवाइव करने की और रिवाइज करने की ज़रूरत है, जिसके तहत हमारा नेक्स्ट सेगमेंट है। आप हमारे साथ रहिए, मिलते हैं ब्रेक के बाद।